नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पायल त्रिवेदी जी की एक रचना पैसों का भिखारी लेके आई हूँ। रचना अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मधुसूदन ने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी जिंदगी में, परंतु उनका बेटा अंकुर हमेशा पैसों को अहमियत देता था। उसकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ था। मधुसूदन जी ने उसे कितनी बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन अंकुर कभी भी नहीं माना। एक बार वह गंगा नदी के किनारे बैठा था कि वहाँ एक जटाधारी साधु गुजरे। अंकुर उसे देखकर मन ही मन हंस पड़ा। उसने सोचा, ये नंग धड़ंग बाबा जिंदगी में भिखारी बनकर ही जी रहा है और भिखारी बनकर ही मरेगा। उसके ऐसे विचार जैसे उस साधु ने भाप ही लिए। वह अंकुर के पास आया और उससे कहा, मैं तो भिखारी ही जिया और भिखारी ही मरूंगा। अंकुर चौंका। उसने बाबा की ओर ध्यान से देखा और कौतूहल से पूछा, आप अंतर्यामी साधु लगते हो, मेरे मन की बात आपने जान ली। बाबा ने कहा, मुझे सब पता है पैसों के पीछे भागने वाले। तुझे पैसा तो मिला है, किंतु अब जब भी तू पैसे के बारे में सोचेगा, पैसा तेरे पास से दूर हो जाएगा। इतना कहकर साधु चला गया। अंकुर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर जाकर जैसे ही खाट पर लेटा, उसे पैसों की याद आ गई। उसने सोचा, कल लेन देन करना है व्यापार में। और फिर क्या था, उसे समाचार मिला कि जिससे वह लेन देन करने की सोच रहा था, उसने किसी और के साथ व्यापार कर लिया है। इससे अंकुर को बड़ा दुख हुआ। धीरे धीरे उसने देखा साधु बाबा की बात सच होने लगी है। जब भी वो पैसों के बारे में सोचता है, उसे बड़ा नुकसान हो जाता है। अंकुर भागकर घाट पर आया, जहाँ उसने फिर से उसी साधु को पाया। उसने उस साधु से माफ़ी मांगी और श्राप वापस लेने को कहा। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं ले सकता, उपाय बता सकता हूँ टालने का। और फिर उसने उपाय बताया, जब भी तू पैसों के बारे में सोचे, तब उसी क्षण यह भी सोच लेना कि उस पैसों को कमाने के बाद तू उसे दान में दे देगा, तो इससे तेरे पास दोगुना धन आ जाएगा। अंकुर ने हाँ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। बहुत समय बीत गया, किंतु अंकुर के पास अधिक धन नहीं आया। वह थक हार कर साधु के पास गया और कहा, आपका वचन मिथ्या है, मेरे पास दान देने पर भी अधिक धन नहीं आया। साधु ने हंसकर कहा, आएगा। अंकुर ने कहा, पर कब? इतना समय बीत गया और मैं इंतजार ही कर रहा हूँ। साधु ने कहा, मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में धन जल्दी ला सकूं। मेरे वचन मिथ्या नहीं है, यह सत्य है, किंतु धन लाभ कब और किस समय तुम्हें प्राप्त होगा, यह प्रकृति के आदेश पर ही निर्भर करता है, समझे? अंकुर ने तुनक कर पूछा, पर आपका श्राप तो तुरंत असर कर गया मुझ पर, फिर आपका यह उपाय क्यों नहीं शीघ्र असर कर रहा? साधु ने हंसकर जवाब दिया, श्राप तो त्वरित ही असर करता है, किंतु आशीर्वाद को फलीभूत होने में कभी कभी जन्म भी लग जाते हैं। तुम्हारे पास अधिक धन अगले जन्म में भी हो सकता है। अंकुर चौंक गया, यानी मुझे धन के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ेगा? उसने तुनक कर कहा। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, धन की भीख तो तुम कई जन्मों से मांग रहे हो ना अंकुर, तुम भिखारी ही जन्मे और भिखारी ही मरोगे, समझे? यह कहकर साधु चला गया। फिर वह कभी भी अंकुर को नहीं दिखा। तो कैसी लगी पायल त्रिवेदी जी की ये रचना आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लालच किस तरीके से इंसान को निगल जाता है, ये भी आपने इस रचना के द्वारा सीखा। तो ये रचना अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में।